हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग? ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, तो वाला पार्ट 1 आप लोग देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज उसमें मैंने आप सबको पूरा बेसिक समझाया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 32 से, ठीक है। तो फर्स्ट आज हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो नाम है बैलेंसिंग द रिएक्शन। कैसे बैलेंस होगा? तो देखो, बैलेंसिंग करना इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। बस मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप लोग मस्त तरीके से कर पाओगे अपने बैलेंसिंग, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से बनाया। मेरे पास एक रिएक्शन है, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, देखना अच्छे तरीके से। Ag प्लस HCl will give us AgCl प्लस H2। क्या है? Ag प्लस HCl gives us AgCl, सॉरी ये AgCl होगा, AgCl प्लस H2, ठीक है। इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया अच्छे तरीके से, ठीक है। लिंक इन चैट कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करूँगी? यहाँ पर पहले मैं ना जितने भी नंबर है ना, जैसे Ag जो सिल्वर है, फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगी H, फिर Cl। देखो यहाँ पे मेरे पास कौन सी चीज़ अच्छी ध्यान देना। Ag है मेरे पास, H है, Cl है, और ये H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन और Ag सिल्वर। तो मैंने वही सब यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी एक इस तरीके से बनाऊँगी मैं, और यहाँ पर लिखूँगी मैं रिएक्टेंट, और यहाँ पर लिखूँगी मैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ना देखो, यहाँ पर क्या है, Ag कितना है 1 है, H कितना है 1 है, और Cl कितना है 1 है। यहाँ पर Ag कितना है, यहाँ पर भी 1 है, और AgCl कितना है, यहाँ पर भी 1। लेकिन यहाँ पर जो H है वो है, सॉरी यहाँ पर Ag है 1, जो H है वो 2 है, और जो Cl है वो है यहाँ पर 1। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो, बैलेंसिंग में क्या होता है, व्हेन एवर द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। जो एटम होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 1 1, तो ये देखो जो Ag है वो बैलेंस है, H बैलेंस नहीं है, और Cl भी बैलेंस है, क्योंकि इसके यहाँ पर 1 1 सेम होना चाहिए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को H को ना, देखो बड़े नंबर को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे नंबर को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1 और 2 है। H के पास क्या है, रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है। तो इसको हम लोग इस तरफ को नहीं छेड़ने वाले अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग छोटे नंबर को करेंगे, तो छोटे नंबर को हम लोग बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे 2HCl। तो अब क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पर ध्यान देना, जो हम लोगों का ये था, ये जो था हम लोगों का 1, हम लोग इसको कट करके, मतलब कट तो नहीं करना है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर हम लोग अभी लिख देंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा हम लोगों का 2। तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन जो मैंने ये 2 डाला है, जो मैं देखो यहाँ पर मैंने जो लिखा था ना 2HCl, ये 2HCl इस पे भी रूल वो होगा और इस पे भी एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो H हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और जो Cl है ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 जब भी हम लोग यहाँ पर आगे डालते हैं ना, तो ये दोनों के ऊपर रहता है। और अगर हम लोग इस तरीके से डालते हैं, जैसे H2SO4, तो ये वाला जो 2 है H2 के पास, वो H के पास ही 2 रहेगा सिर्फ, मतलब वो H के लिए ही एप्लीकेबल होगा, S के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब S क्या आएगा 1 होगा, H क्या होगा 2 होगा, और O 4 है, तो मतलब O हो जाएगा 4, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया?
ओके, तो यहाँ पर ये देखो ये चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर 2HCl और यहाँ पर जो Cl है ये बन जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब जो H है वो हम लोग का सही हो गया है, लेकिन जो Cl है वो हम लोगों का बैलेंस नहीं रहा क्योंकि ये 2 बन गया है। अब हम लोगों को इसको सही करना है, इसको हम लोगों को देखो छोटा नंबर ये है ना, तो अब क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो Cl है इसको बैलेंस करेंगे। तो ये प्रोडक्ट के पास है, तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट के पास इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर 2HCl, तो Cl को यहाँ करने के हम लोग यहाँ पर डालेंगे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 2 देखो यहाँ पर मैं आपको अब बताया था आपको 2AgCl, तो ये जो 2 है ये Ag के लिए भी होगा और Cl के लिए भी होगा। ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। समझ यहाँ पर 4 होता है ना, तो 4 2 8, तो 8Cl हो जाता है अगर यहाँ पर 4 होता तो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो Cl है वो तो हमारा बन जाएगा 2, लेकिन जो Ag है वो भी हम लोगों का बन जाएगा 2। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा ये अनबैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस नहीं रहा और ये वापस बैलेंस हो गया, और ये भी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, Cl भी बैलेंस है, लेकिन Ag बैलेंस नहीं है। तो Ag 1 है, तो हम लोग छोटे नंबर को बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग डाल देंगे 2। तो हमारे पास क्या था, 2Ag था सिर्फ और सिर्फ, तो 2Ag तो यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये हो गया 2। तो हमारी करेक्ट वाली ये देखो, ये हम लोगों का बैलेंस हो चुका है, ये अभी हम लोगों का बैलेंस हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया है। तो ये जो बैलेंस इक्वेशन बनी है उसको आपको लिखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख दूँगी, बैलेंस इक्वेशन है 2Ag प्लस 2HCl विल गिव अस 2AgCl प्लस H2। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सिंपल था ये कॉन्सेप्ट जो था, मैंने आपको अभी जैसे बताया है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का डन। तो बैलेंस इक्वेशन सबको समझ में आ गया। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं और देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस इक्वेशन, बहुत बड़ा टॉपिक था एक्चुअली, तो थोड़ा सा टाइम लगाया करने के लिए, बट कोई नहीं, हम लोग के पास अभी 10 मिनट्स मोर है। मेरे को 20 मिनट्स की वीडियो बनानी है इस बार, आज की लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है, ये वाला फाइन। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो वो 4 टाइप्स कौन से मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है हम लोगों का डीकम्पोजिशन वाला। थर्ड है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ है हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो भी ये सब कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस इक्वेशन और एक ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ध्यान देना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है समझ लो। यहाँ पर आपको पेज नंबर, वेट एक सेकेंड, पेज नंबर 36 से आपको दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत ही मस्त डिफिनेशन। देखो, व्हेन 2 और मोर reactants combine to form one product is called as combination reaction। मतलब A plus B gives us AB। सिंपलेस्ट मैं आप लोगों को सिंपलेस्ट तरीके से समझाने वाली हूँ ये टॉपिक को। gives us AB and this is only our combination
रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ है अच्छे से ध्यान देना। कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर LHS में जो होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। और इसको हम लोग जो बोलते, जो राइट हैंड साइड में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन टू और मोर, देखो 1 2 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन जब प्लस होते हैं टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट आया ना, देखो ए भी एक ही प्रोडक्ट है ना, इसके आगे थोड़ी ना कहीं पे प्लस लगा इस तरीके से, नहीं ना, नहीं है ना ये, इसलिए एक सेकेंड, when two or more reactants combine in a reaction to form one product, only a single product is called as combination reaction। सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाली चीज़ बिल्कुल अच्छा तरीके समझ में आ गई है। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है, वाइस वर्सा। ठीक है, डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है, इसका उल्टा। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना या टूटना। ठीक है, सेपरेट होना, टूटना, अलग होना। ठीक है, अब क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जैसे देखो AB विल गिव अस A+B, सिंपल एज दैट। क्या हुआ है यहाँ पर डिकम्पोजिशन, व्हेन वन रिएक्टेंट गिव्स अस वन और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more products are formed from the single reactant is called as decomposition reaction। क्या हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान देना अच्छी तरीके से। क्या है, when two or more reactants combine to form no when two or more product are formed from the single reactant is called as our डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया सबको। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। देखो MgO क्या है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको कर दूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये Mg+O। इसको मैं सेपरेट कर दिया, सेपरेट मतलब डिकम्पोज कर दिया। समझ में आ गया सबको इतनी बात। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे जो 2 टॉपिक है वो कंप्लीट है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच द प्लेस इन विच द ion of a high reactive ion takes place of the more reactive for the formation of its own is called as displacement reaction। क्या है, the reaction in which the place of a ion of a less reactive is in a compound is taken by the more reactive element for the formation of its own is called as displacement। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, चलना इस तरीके से। डिस्प्लेसमेंट मतलब चलना। 9th स्टैंडर्ड के आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा ये सब चीज़ें, समझ में आया क्या होता है। देखो एग्जांपल देती हूँ। देखो A+BC जो है, यहाँ पर एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है। तो क्या हो रहा है ना, जो A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो हमारा A है वो हाई रिएक्टिव है, हाई है, और जो B है वो इससे थोड़ा कंपैरेटिवली लो है। तो क्या हो रहा है, A जो है वो B की जगह ले लेगा और A को धकेल देगा कहीं और। तो क्या हो जाएगा, B वहाँ पे भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा B, और A जो है वो चले जाएगा C के पास, तो बन जाएगा AC। समझ में आया सबको। तो यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको वापस बता देती हूँ। देखो क्या हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स थे, A+BC, ये एक कंपाउंड था। तो क्या हुआ, A जो था वो हाईली रिएक्टिव था, तो A जो है B को डिस्प्लेस कर देगा और AC बन जाएगा और B को अलग कर देगा C से।
ठीक है। तो यहाँ का क्या हुआ है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द लेस रिएक्टिव इज टेकन बाय द मोर रिएक्टिव आयन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की उससे समझाती हूँ, एक और एक एग्जाम्पल से। देखो यहाँ पर यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पर देखो मेरे पास एक कंपाउंड है CuSO4 प्लस फेरस सॉरी आयरन। तो ये अपने को क्या देगा, ये CuSO4 को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट और Fe आयरन। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, जो Fe है ना वो हाई है, मतलब जो Fe जो है वो Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो FeS यहाँ पर लिखती हूँ मैं, FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। समझ में आया सबको? वापस लिखती हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या था हम लोगों के पास, CuSO4 प्लस आयरन था। तो जो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और आयरन खुद सल्फेट के पास चला गया, और ये क्या हो गया, और Cu को अलग कर दिया। समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट डबल चीज़ होती है। मतलब क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, होता है द रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं इट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो यस गाइस, मैं अभी यहीं पे अपनी ओके अभी हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। दो चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पर जो ये चीज़ थी, सॉरी एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें थी हमारी, वो सब अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है, राइट। ये सब जो चीज़ें थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिससे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एग्जांपल, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू क्या देगा हम लोगों को, ये दे देगा हम लोगों को AC प्लस BD। इस तरीके से हो जाता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ताकि वो प्रेसिपिटेट मतलब कोई गैस रिलीज़ कर पाए या पानी बना पाए। ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में सिंपली यही चीज़ होती है। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। तो अभी हम लोगों का जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वाला टॉपिक था, ये वाला जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज डन। ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, काफ़ी आगे जाते हैं अभी हम लोग, क्योंकि हम लोगों का वाला टॉपिक डन है। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारे एंडोथर्मिक, ओ गॉड, यहाँ पर ओके अच्छा ऐसा था। देखो यहाँ पर भी हम लोग देखने वाले हैं एंडोथर्मिक, एक सेकेंड, थर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडो का मतलब क्या होता है, एंट्री मतलब एंडो मतलब एंट्री, और एक्सो मतलब एग्जिट। समझ में आया सबको? एंडो मतलब क्या होता है, एंडो मतलब एंट्री होती है, एंट्री, और एक्सो मतलब होता है हम लोग का एग्जिट। मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज सिंपली अ रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है। जैसे समझ लो, एग्जांपल लेती हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। जो हमारी आइस क्यूब होती है वो मेल्ट कैसे होता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। देखो जब तक आइस को अपना कूलिंग 0 डिग्री रहता है तब तक वो आइस रहती है। जब उसको कुछ टेम्परेचर मिलता है तो वो 1 डिग्री पे आ जाती है, तब वो मेल्ट हो जाती है, पूरी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो ये क्या कुछ रिएक्शन हो रहा है जिसमें वो जो हमारी हीट है वो एब्जॉर्ब कर रही है, जेस्प कर रही है। ठीक है। तो यही हुआ हम लोगों का
एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, द हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट और द सराउंडिंग। और एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, द हीट इज रिलीज, ठीक है, हीट इज गिवन अवे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो रहा है, हीट लिबरेट हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा ना इस तरीके का रिएक्शन, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। Ca, यहाँ पर एक सेकेंड, CaCO3 प्लस हीट, ये जो हीट थी हमारी वो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है ना, ये CaO प्लस CO2 बन रहा है। ये एक रिएक्शन है जिसमें ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं हम लोगों की चौक जो होती है, चौक वही होती है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, EVS, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और क्योंकि इसमें हीट है अंदर, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में रिलीज हो जाती है CaO प्लस H2O विल गिव्स अ CaOH2 प्लस हीट। तो इस तरीके का रिएक्शन में जब प्रोडक्ट के पास प्लस होकर हीट आती है, जब प्रोडक्ट के पास प्लस होकर हीट आती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया सबको? ओके, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी हम लोग अपना फाइनली ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि हम लोगों ने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक सीखा अभी एकदम नया नया, ठीक है। हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड हीट इज़ रिलीज, वाइस वर्सा, ठीक है। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखा बहुत ही मस्त तरीके से, एकदम ट्रिकी वे में, और ट्रिकी मतलब ट्रिक से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो कॉम्बिनेशन का आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, एक्चुअली आ नहीं रहा है पेन, ओके, हाँ देखो CO प्लस सॉरी C प्लस O2 विल गिव्स अस CO2, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एडिशन हो रहा है किस चीज़ का, तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया सबको बात? ओके, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन डन है। फिर बैलेंस कैसे करते हैं, जब भी इस तरीके से आपको बता दिया, ऐड करते हैं कोएफिशिएंट को, और ठीक है, हम लोगों का इस तरीके से वाली पूरी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। कमेंट करके बताने कि कोई टॉपिक समझ में आया नहीं आया, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। बाय, टेक केयर।